आत्मीय भाइयों एवं बहनों प्रणाम। आपको पुस्तक महापुरुषों के अविस्मरणीय जीवन प्रसंग भाग 2 वाङ्मय 51 लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य पृष्ठ 1.28 प्रेसिडेंट कनेडी जो हब्सियों के लिए बलिदान हो गए। आपको पढ़कर सुनाते हैं, आइए सुनते हैं, स्वाध्याय सत्संग करते हैं। साथियों, मनुष्य का मूल्य उसकी मृत्यु के पश्चात ही मालूम होता है। जो जितना ही महान होता है उसे प्रायः उतना ही अधिक विरोध सहन करना पड़ता है। ये विरोधी किसी व्यक्ति के श्रेष्ठ कार्यों का भी उल्टा अर्थ लगाते हैं और उसे हर तरह से बदनाम अपदस्थ करने की चेष्टा करते हैं। चाहे कोई व्यक्ति कितना ही सच्चा, त्यागी, सेवा भावना वाला क्यों ना हो, दूषित भावना वाले विरोधियों को वह छली, कपटी, दंभी ही दिखलाई पड़ता है और वे उसके कामों में हर तरह से अड़ंगा लगाने, असफल करने की कोशिश करते रहते हैं। सच्चे परोपकारी सज्जन इस प्रकार के विघ्न बाधाओं की परवाह न करके संसार की भलाई के कामों से कभी पश्चात्पद नहीं होते। वे देखते हैं कि भगवान ने मनुष्य को कितने अपूर्व साधन और शक्तियां दी हैं, फिर भी वह अपनी संकीर्णता, ईर्ष्या भाव, द्वेष बुद्धि से स्वयं ही दुखी होता है और दूसरों को भी पीड़ित करता है। यदि मनुष्य इन दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर उस सबके साथ न्याय, समता और भ्रातृ भाव का व्यवहार करने लगे तो यह पृथ्वी ही स्वर्ग बन सकती है। मित्रों, अमेरिका के प्रेसिडेंट कैनेडी 1917 से 1963 इसी श्रेणी के महापुरुष थे। यद्यपि प्रेसिडेंट बनने से पहले उनका नाम संसार के अन्य देशों में तो क्या, अमेरिका में भी प्रसिद्ध न था। उनकी आयु भी अपेक्षाकृत कम थी और वे कोई बहुत बड़े विद्वान भी न थे, पर उनमें वर्तमान समय की राजनीतिक स्वार्थपरता और धूर्तता का प्रयोग करके संसार के अन्य देशों के सत्वापहरण करने की दुष्प्रवृत्ति के बजाय सहयोग और सहायता की नीति को काम में लाकर मानव जाति को प्रगति पथ पर अग्रसर करने की सद्भावना थी। खासकर पिछले 20-25 वर्षों में अणुशक्ति का जैसा विकास हुआ है, उसे देखकर वे मन में बार बार यही सोचते थे कि जब मनुष्य ने सृष्टि निर्माण की कुंजी प्राप्त कर ली है और थोड़े से प्रयत्न से वह इस पृथ्वी को नंदनवन बना सकता है, तब इस प्रकार आपस में मरने, कटने और नाश के पथ को अपनाने की क्या आवश्यकता है। इन्हीं उदात्त आदर्शों को लेकर कनेडी राजनीतिक क्षेत्र की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने इंग्लैंड में रहकर सुप्रसिद्ध प्रोफेसर लास्की से राजनीति शास्त्र का अध्ययन किया और सन 1946 के लगभग अमेरिका की शासन सभा के सदस्य चुन लिए गए। 35 वर्ष की आयु में अमेरिका की सीनेट के सदस्य बन गए थे। वे डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनकर शासन सभा में गए थे, पर उन्होंने
पर वहां उन्होंने किसी खास गुट में शामिल होने के बजाय स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का ही निश्चय किया। वे प्रत्येक समस्या का निर्णय उसके गुण दोषों के आधार पर ही करते थे। साथियों, इससे लोगों में उनके प्रति सम्मान की भावना बढ़ गई और सन 1960 में वे अमेरिका के प्रेसिडेंट चुन लिए गए। इस प्रकार वे अपने देश के सबसे छोटे राष्ट्राध्यक्ष थे। अभी तक कोई राजनीतिज्ञ इतनी कम आयु में इस पद तक नहीं पहुंच सका था। अमेरिका जैसे संसार के अग्रगामी राष्ट्र के कर्णधार बनने पर कैनेडी ने वहां की राजनीति को एक नया मोड़ दिया। अभी तक वहां के शासक अपने भीतरी मामलों को ही सबसे अधिक महत्व देते थे, पर कैनेडी ने अपने देशवासियों से कहा कि अब युग बदल गया है और यदि वे केवल अपने घरेलू मामलों में ही उलझे रहेंगे तो शीघ्र ही विश्व राजनीति में अमेरिका अन्य देशों के मुकाबले में पिछड़ जाएगा। मित्रों, प्रेसिडेंट बनने के 1.5 साल बाद ही उनको एक विश्वव्यापी महत्व की समस्या का सामना करना पड़ा। क्यूबा का द्वीप, जो अमेरिका की मुख्य भूमि से कुछ ही दूरी पर है, कम्युनिस्ट पक्ष में जा मिला और रूस ने वहां पर अणु युद्ध की तैयारियां आरंभ कर दी। अपने घर में ही इस प्रकार विरोधी का प्रवेश होने से अमेरिका वाले तुरंत ही क्यूबा पर आक्रमण करके इस खतरे को सदा के लिए अंत करने की मांग करने लगे। पर प्रेसिडेंट कैनेडी जानते थे कि रूस के साथ अणुयुद्ध छेड़ने का क्या परिणाम होगा। जिस प्रकार रूस ने क्यूबा में घुसकर अमेरिका के विरुद्ध मोर्चा बना लिया था, उसी प्रकार अमेरिका भी पहले से टर्की को अपना साथी बनाकर वहां अणु अस्त्रों का एक बड़ा अड्डा बना चुका था। साथियों, इस संघर्ष में 2 बार ऐसे मौके भी आए जबकि सैनिक अधिकारियों की तरफ से अमेरिकन वायुयानों को एटम बम लेकर रूस के तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया, पर कैनेडी ने सूचना मिलते ही इसे रोका। उन्होंने राष्ट्रव्यापी मांग को मानकर क्यूबा का घेरा डाल दिया, पर कभी अपनी ओर से ऐसा कार्य नहीं होने दिया जिससे युद्ध भड़क उठे। उनके संयम और शांति स्थापित करने की नीति का ही यह नतीजा हुआ कि रूस वालों ने अपनी गलती मान ली और 1 महीने के भीतर वे अपने समस्त अणु अस्त्रों को लेकर क्यूबा से हट गए और वहां बम फेंकने के जो अड्डे बनाए गए थे उनको तोड़ दिया गया। इस अवसर पर कैनेडी स्वयं यूरोप गए और वियना नगर में रूसी अधिनायक खुश्चेव से बातें करके रूस के साथ शत्रुता की नीति का एक प्रकार से अंत ही कर दिया। साथियों, यद्यपि संसार के अधिकांश व्यक्ति अभी तक कैनेडी की इस महान सेवा का महत्व नहीं जान सके हैं, पर सच बात यह है कि उस समय अमेरिका में कोई संकीर्ण विचारों का राष्ट्रवादी प्रेसिडेंट होता तो असंभव नहीं था कि रूस के साथ उसका युद्ध छिड़ जाता। उस दशा में उन दोनों देशों का ही सर्वनाश नहीं होता, वरन यह मानव सभ्यता पर एक ऐसा आघात होता कि संसार की काया ही पलट जाती। वास्तव में वे 2-3 वर्ष संसार के भाग्य निर्णायक थे
और उस अवसर पर कैनेडी तथा नेहरू जैसे महान व्यक्तियों के आविर्भाव के कारण ही इस घोर संकट से मानव जाति की रक्षा हो सकी। साथियों, कैनेडी का दूसरा स्मरणीय कार्य अपने देश के हबशी यानी कि नीग्रो जाति वालों को गोरे लोगों के समान अधिकार देने का कानून बनाना था। अब से 200 वर्ष पहले हबशी लोगों को अफ्रीका से जबरदस्ती पकड़ कर ले जाना और उनको दास बनाकर अमेरिका में बेच देना एक ऐसी घटना थी जो बहुत काल तक अनेक यूरोपियनों के सिर पर कलंक का टीका लगाती रहेगी। निर्दोष और सीधे साधे हबशियों पर केवल अपने स्वार्थ साधन के कारण जो अमानुषिक अत्याचार किए गए वे विश्व इतिहास के अमिट काले अध्याय बन चुके हैं। साथियों, अमेरिका के महामानव प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने आज से 100 वर्ष पहले गृह युद्ध का सामना करके और हजारों व्यक्तियों का बलिदान देकर इस महापाप रूपी प्रथा का अंत कराया, पर इसके पश्चात भी स्वार्थी गोरों ने उनके साथ न्याय युक्त व्यवहार करना स्वीकार न किया। वे उनको नीच अछूत की तरह ही मानते रहे और राजनीति, समाज, शिक्षा आदि सभी विषयों में भेदभाव का व्यवहार करते रहे। अब से 40-50 वर्ष पहले भी यदि कोई बहिशी नीग्रो गोरों की समानता करता तो उसे गुप्त या प्रकट रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता था। इतनी ही नहीं, यदि कोई गोरा व्यक्ति हबशियों का पक्ष लेता, उसका समर्थन करता तो उसकी बड़ी दुर्दशा की जाती। इस तरह के कार्यों के लिए वहां के कई प्रदेशों में कू क्लक्स क्लैन जैसी अत्याचारी गुप्त संस्थाएं बना ली गई थी। प्रेसिडेंट कैनेडी की मानवता को नीग्रो लोगों के प्रति किए जाने वाले इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से बड़ा धक्का लगा। वे विचारने लगे कि जब हम संसार के विभिन्न राष्ट्रों को समानता का पद देकर उनके साथ बराबरी का व्यवहार करके मानव जाति को प्रगति पथ पर अग्रसर करने के लिए प्रयत्नशील हैं, तब अपने देश में रंग के नाम पर लाखों नर तन धारियों के साथ शत्रुता का सा बर्ताव करना हमें कहां तक शोभा देता है। यह तो केवल मानव स्वाधीनता या समता के सिद्धांत का उपहास करना है। यदि हम अपने साथ न्याय चाहते हैं तो हमें नीग्रो लोगों को भी उचित अधिकार देने होंगे। अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध का सामना करते हुए भी कैनेडी ने इस पवित्र कर्तव्य को पूरा करने का संकल्प लिया। उन्होंने अमेरिकन शासन सभा के सामने सिविल राइट्स बिल, नागरिक अधिकारों का कानून पेश किया और उसके पास कराने के लिए बहुत अधिक प्रयत्न करने लगे। इससे दक्षिण की रियासतें जिनमें नीग्रो द्वेष की भावनाएं विशेष रूप से पाई जाती हैं उनके खिलाफ हो गई। यद्यपि कैनेडी स्वयं दक्षिण के रहने वाले थे और वहीं वालों के वोटों से जीतकर प्रेसिडेंट बने थे, पर इस कारण वे एक अन्यायपूर्ण प्रथा का समर्थन करने को तैयार न हुए। वे इस संबंध में अपने विचारों का स्पष्टीकरण करने और वहाँ के विचारशील लोगों को अपने अनुकूल बनाने के उद्देश्य से दक्षिणी रियासतों का दौरा करने के और उन्हें अपने प्रयत्न में सफलता भी मिलने लगी।
साथियों, दक्षिणी रियासतों के कट्टरपंथी जो हब्शियों के मामले में सदा लड़ने और मरने को तैयार रहते थे और षड्यंत्र रखने में भी निपुण थे, कनेडी की जान के ग्राहक बन गए। यद्यपि वे भी इस बात को जानते थे। उनको धमकी के हजारों पत्र मिल चुके थे। शासन के प्रथम वर्ष में ही ऐसे पत्रों की संख्या 860 थी। पर इस प्रकार वे अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकते थे। साथियों, 22 नवंबर 1963 को जब वे जुलूस के रूप में डलास नगर की सड़क पर निकल रहे थे, एक आताताई ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार एक और महामानव का बलिदान मानवीय स्वाधीनता व समानता की वेदी पर हो गया। 100 वर्ष पूर्व प्रेसिडेंट लिंकन को भी हब्शियों का उद्धार करने के कारण गोली से मारा गया था। इनके हत्यारे तो अपने मन में न जाने अपनी योजना की सफलता पर कितना गुमान करते होंगे, पर दरअसल उन्होंने उन दोनों को अमर बना दिया, जबकि अन्य प्रेसिडेंटों के नाम भी लोगों को मुश्किल से ही याद रहेंगे। ये सैकड़ों हजारों वर्षों तक पूजे जाते रहेंगे। ओम शांति। साथियों, आपको प्रेसिडेंट कैनेडी के बारे में पढ़कर सुनाया। इस पर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन जरूर कीजिए। किन सिद्धांतों के लिए वो कुर्बान हो गए। हम अपने घरों में भी उन सिद्धांतों का पालन नहीं करते। समता, ममता, एकता, शुचिता। समता, ममता, एकता, शुचिता, ये 4 सूत्र। 4 सूत्रों पे हमें ईमानदारी से अपने घर में प्रयत्न करना चाहिए कि हम बराबरी देखें, बराबर सोचें, बराबरी का व्यवहार करें। इससे बहुत सी चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। द्वेष, दुर्भाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहम भाव सब नष्ट हो जाता है और बचता है केवल एक प्रेम। ओम शांति।